वैभव सूर्यवंशी ने जो शतक जड़ा ना, उसका नशा अभी तक उतरा नहीं है। अनकैप इंडियन यंगेस्ट बल्लेबाज जिसने शतक जड़ा, हमारे भाई का रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन उससे पहले सीजन अनकैप खिलाड़ी ने शतक जड़ा था, वो था प्रियांश आर्या। किसके सामने जड़ा था? सीएसके। मतलब आज पंजाब और सीएसके का मुकाबला है। पंजाब बहुत अच्छी पोजीशन में है, 11 अंक के साथ। अगले 5 मैचेस में से 2 जीते तो 15 अंक पे पहुंच जाएगी, जहां पे अच्छे रन रेट के साथ क्वालिफाई हो सकती है। लेकिन अगर एक और मुकाबला जीते, मतलब 5 में से 3, तो 17 अंक पे पहुंचे, मतलब क्वालिफिकेशन पंजाब का पक्का। तो उस लिहाज से इस मैदान में उतरेगी। वहीं पे सीएसके के पास क्या है? सीएसके के पास ना बहुत सारे सवाल है, उसके जवाब ढूंढने के लिए अगले मैचेस में जीत प्राप्त करने के लिए इस मैदान में उतरेगी। अपना जो फोर्ट उन्होंने गंवाया है ना, जिसके दरवाजा तोड़ के बाकी टीम अंदर घुस रही है और जीत का सामान लेके बाहर जा रही है, उन्हें वो किले को ना फिर से बंद करना पड़ेगा, दरवाजे को पुख्ता करना पड़ेगा, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, ये अच्छा खेलना पड़ेगा। लेकिन खेलने का अंदाज भी किस तरह से होगा आने वाले वक्त में, मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। बने रहिए। पहले सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर और एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। वहां से वो विजनरी, उनकी जो सोच रही है ना बहुत सालों, देखिए अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी 2 साल से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं है। इस टीम के पास ना बहुत ट्रॉफीज है, हिस्ट्री अच्छी रही है, अच्छा क्रिकेट खेलते थे, इनके फैन की जो फॉलोइंग है वो कमाल की है। लेकिन उनको अभी आपको वापस देना है। वापस क्या देना है? एक तो आप अच्छे से इस सीजन को खत्म करिए, भले क्वालिफाई ना करें, लेकिन दूसरा तैयारी करिए। तैयारी करिए और सही तरीके से खेलने का अंदाज करिए। उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी की है। देखिए बल्लेबाजी में लास्ट के 2 साल से कुछ ज्यादा मिला नहीं है, जरूर रन बनाया, वो स्ट्राइक रेट अच्छा है, छक्के मारे, लेकिन टीम की जीत की कंट्रीब्यूशन में अगर आपके पास 28 मैचेस हो या उससे ज्यादा हो, वहां पे आप दोनों साल का अगर मिला ले एंड ऑफ द सीजन, तो क्या आपने कंट्रीब्यूट किया है? वैसे तो बहुत ज्यादा किया नहीं ना बतौर बल्ले से। तो फिर आपकी जिम्मेदारी बतौर सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ सीएसके ये है कि टीम को किस तरह से एकजुट रह के आगे किस तरह से खेलना है, किस अंदाज में खेलना है, ये बड़ा जरूरी है, उसको अभी तय करें। पहले क्या होता था? महेंद्र सिंह धोनी आते थे 10 ओवर के बाद, आखिरी के 20 ओवर में बहुत अच्छा खेलते थे, फिनिश करते थे। उनके साथ ब्रावो होते थे, उनके साथ आल्बिन ओकल होते थे, उनके साथ बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज होते थे जो तेज भी खेलते थे और बहुत अच्छा उनका एक कॉम्पैक्ट क्रिकेट होता था, एक अंदाजा होता था। पहले 10 ओवर में 70-75 रन होते थे सीएसके के, आराम से खेलते थे, विकेट संभालते थे। और जब विकेट हाथ में होती थी तो आखिरी के 10 ओवर में, पहले 10 ओवर में 10-75 के बावजूद 200 पे पहुंच जाते थे, 200 के करीब पहुंच जाते थे, क्योंकि उनके पास उस तरीके के खिलाड़ी थे। अब इस टीम में ना उस तरीके के खिलाड़ी है नहीं। कौन है मुझे ये बताइए कि जो आखिरी में आके यॉर्कर को छक्के मारे? यहां तक कि शिवम दुबे जो छक्के लगाते ना, उनके पास वो यॉर्कर को छक्के मारने वाली गेम है नहीं। वो मिडिल ओवर्स में बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि लेंथ मिलती है और लेंथ को बहुत दूर मारते हैं और वहीं पे उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप खेलने के अंदाज को सीएसके को बदलना पड़ेगा। किस तरह से बदलना पड़ेगा? पहले हार्ड जाना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू गो हार्ड इन द पावर प्ले। उस तरीके के आपको खिलाड़ी लॉन्ग टर्म रखने पड़ेंगे। मुझे लगता है वो खिलाड़ी तो एक आपको मिल गया, आयुष मात्रे, आपको ये खिलाड़ी भी मिल गया, डेविल ब्रेविस। मुझे लगता है कि भाई इसको ऊपर आप बल्लेबाजी कराएंगे तो कमाल करेगा। लेकिन ये अगर नहीं हुआ, जो ऊपर आप हार्ड नहीं गए, तो नीचे तो आपके पास है नहीं ना। आने वाले टाइम में आपको ये लगता है कि फिनिशर मिलना ऑक्शन में जाके इतना आसान काम है क्या? चाहे वो इंडियन हो या ओवरसीज हो, इतना आसान है नहीं। तो फिर आप खेलने के अंदाज को बदल दीजिए। गो हार्ड एट द स्टार्ट और उसके बाद उस मोमेंटम को बरकरार करके 20 ओवर को खत्म करें, जिसमें मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी का रोल बहुत बड़ा है। चाहे वो आगे जाके ऑक्शन की स्ट्रेटेजी, चाहे इन मुकाबलों में वो नजर रखे कि किस तरह से लड़के मुश्किल वक्त में, खास करके पावर प्ले में, बीच में, एंड में किस तरह से खेलते, ये जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ये मेरी सोच है। आप लोगों को, सीएसके के फैंस को क्या लगता है बताइएगा जरूर। क्यों यंग खिलाड़ी और क्यों खेलने के अंदाज को बदलने की मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि आप नजर डालेंगे महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला नहीं चला। रविंद्र जडेजा, देखिए बतौर बल्लेबाज, जरूर मैंने भी बात की थी नंबर 4 पे उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन फिर अगर आप 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपका स्ट्राइक रेट जिस तरह से ना 100 के आसपास, वो नहीं चलेगा। और अगर वो रहता है मिडिल ओवर्स में विकेट गिरने के बाद, तो फिर आपको फिनिश अच्छा और तेज करना पड़ेगा। वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अश्विन जो सीनियर खिलाड़ी है, उनकी जगह प्लेइंग 11 में कंसिस्टेंटली नहीं बन रही है और पावर प्ले में गेंदबाजी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पहले अश्विन की ताकत हुआ करती थी। राहुल त्रिपाठी जो मंझे हुए खिलाड़ी थे, जो दूसरी फ्रेंचाइज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन सीएसके के लिए स्ट्रगल करे। तो ये अगर 4 या 5 पुख्ता जो खिलाड़ी रहते हैं, जो ऑक्शन में जिसके इर्द गिर्द आपकी स्ट्रेटेजी बनती है और साथ ही में रिटेनशिप भी होती है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कुछ तो बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। इसी वजह से मैं खेलने के अंदाज पे जो सीएसके का रहा है सालों साल, जो विनिंग फार्मूला रहा है, उसको भी बदलने की जरूरत है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। पावर प्ले में 8 रन प्रति ओवर से भी कम बना रहे, ये आज के जमाने में बहुत कम है। और इसी वजह से जो मिडिल ओवर्स का रन रेट है, स्ट्राइकिंग रेट है, वो
3 का है। इसका मतलब और भी ज़्यादा खराब हालत हो रही है, लेकिन दोनों ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने पावर प्ले में लगभग 9 या 10 रन प्रति ओवर आपने लगाए, तो फिर आपके लिए ना मिडिल ओवर्स में भी जो 7.3 है, वो रन रेट आपका बढ़ जाएगा 8-9 वैसा। अगर वैसा हुआ तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आसान हो जाएगी। अब शिवम दुबे भी मिडिल ओवर में बल्लेबाजी करी, रविंद्र जडेजा ने भी बल्लेबाजी करी मिडिल ओवर्स में, नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। दीपक हुडा ने भी बल्लेबाजी की, राहुल त्रिपाठी ने भी वहां पे मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी की। बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। अब डेवल ब्रेविस को लेके आए थे, डेवल ब्रेविस आए और उन्होंने ना एक ही ओवर में 3 छक्के भी मारे और फास्ट बॉलर के भी एक छक्का जड़ दिया ओवर कवर्स। इसका मतलब उस लड़के के पास ना वो काबिलियत नजर आई जिससे सीएसके का मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा पुख्ता फील करेगा। लेकिन इस टीम में क्या आपको नहीं लगता रचिन रविंद्रा को वापस लेके आना चाहिए? बिल्कुल लेके आना चाहिए। जरूर शेख राशिद थोड़ा हार्ड डन फील करेंगे, लेकिन मुझे लगता है रचिन रविंद्रा अगर स्टर्निंग पिच है जो पंजाब के सामने आप दे सकते हैं, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर के सामने आप ना ये टारगेट कर सकते हैं ना, तो फिर रचिन रविंद्रा की गेंदबाजी भी 1-2 ओवर काम आ सकती है। उनकी बल्लेबाजी में मुझे लगता है कि जरूर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं किया हो, तो क्या उन्हें वापस लेके आ सकते हैं? तो ये मुझे लगता है एक यंग बैटिंग यूनिट किस तरह से तैयार हो जाएगी। रचिन यंग है, डेवल ब्रेविस यंग है, शेख राशिद तो आपको दिख ही गए, आयुष मात्रे 17 साल का वो यंग है। तो आपके पास तो 4 ऐसे खिलाड़ी मिल गए और फिर ऋतुराज गायकवाड़ जब फिट हो जाएंगे ना, तो उनके पास भी तो बहुत साल है अब सीएसके को देने के लिए। तो एक 4 और 5 बल्लेबाजों का पुख्ता यूनिट जिसमें आपने शिवम दुबे को भी अगर मिला दिया तो फिर और जबरदस्त आपका काम हो जाएगा। सबसे बड़े कंसर्न की एक और बात है ना, पथिराना की जो इकोनॉमी है वो 10 के ऊपर है। रेगुलर आपको विकेट नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा वाइड डाल रहे, जिससे प्रेशर जो है ना, जो बनना होता है बल्लेबाज पे, वो छूट जाता है। अब दिक्कत ये भी है ना, क्योंकि बल्लेबाजी ज्यादा नहीं चल रही है, तो फिर जो पथिराना का रोल है कि जो 10 ओवर के बाद आना, वहां तक तो मैच लगभग आधी खत्म हो जाती है ना, तो फिर उनका आप काम और इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है आप नाथन एलिस को लेके आ जाइए, जो आपको पावर प्ले में भी गेंदबाजी करके दे देंगे, हिट द गेंदबाजी भी करके दे देंगे और ठीक ठाक गेंदबाज है, अच्छा गेंदबाज है। पथिराना जरूर उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म परसिस्ट करना है और उस तरह से उसको कॉन्फिडेंस दिलाना, लेकिन यार अभी फिलहाल नहीं चल रहा है, और क्योंकि बल्लेबाजी नहीं चल रही तो इनका काम भी नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे गेंदबाज को लेके आइए जिसको आप कम से कम 4 ओवर इस्तेमाल तो कर सकते हैं। चलिए सीएसके की प्लेइंग 12 के बारे में बात कर लेते हैं। मैं रचिन रविंद्रा को दोबारा खेलते हुए देखना चाहूंगा। जरूर आप ये कहेंगे कि सैम करन तो कुछ ज्यादा ऐसा खराब किया नहीं है, उन्हें ज्यादा मौका मिला नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि चांस है सक्सेसफुल होने का रचिन रविंद्र का। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा रचिन रविंद्रा और आयुष मात्रे राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन और दोनों ही एग्रेशन के साथ खेले, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। फिर आपके पास डेवल ब्रेविस आ गए नंबर 3, रविंद्र जडेजा नंबर 4, शिवम दुबे, दीपक हुडा, महेंद्र सिंह धोनी, ये आपके पास पुख्ता बल्लेबाज हो गए। अब यहाँ पे उसके बाद अश्विन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद। अब लास्ट में फिर मतीशा पथिराना वाला सवाल, आप क्या चाहते हैं? क्या आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं पहले, या तो फिर अगर आप ये सोचे कि हम पहले जब बॉलिंग करें तब उन्हें खिलाए, बाद में बॉलिंग करें तो नाथन एलिस को खिलाए, ये सोच हो सकती है। पर मेरे हिसाब से नाथन एलिस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पावर प्ले में भी अगर एक आध ओवर चाहिए वो कर देंगे और फिर मिडिल ओवर्स और आखिरी के फेज में वो गेंदबाजी कर सकते हैं। लेंथ को ना ज्यादातर बीच में डालते, मतलब हिट करके पिच पे गेंदबाजी करते, वहीं पे पथिराना थोड़ा आगे की तरफ करते, थोड़ा ज्यादा अटैकिंग है और वो अटैकिंग के चक्कर में वाइड भी हो रहा है और परफॉर्मेंस भी उतना देखने को नहीं मिल रहा है। ये मेरे हिसाब से सोच होनी चाहिए। पंजाब बहुत अच्छी पोजीशन में है, अभी ये मुकाबला खेलेगी चेन्नई में, जहां पे आपको थोड़ी सी स्पिनिंग वाली पिच मिलती है, ग्रिप वाली पिच मिलती है, लेकिन इसके बाद धर्मशाला जाएंगे, वहां पे 3 मैचेस खेलेंगे, एलएसजी, डीसी और एमआई, हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे वहां पे। तो इसीलिए पंजाब के लिए बड़ा जरूरी कि ये मुकाबला जीते, ताकि जो उनके अंक है 13 पे पहुंच जाए और उनको सिर्फ इतना ही सोचना पड़े कि अगले एक मैच भी अगर हम जीतेंगे ना उसके बाद, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि धर्मशाला में वो तीनों मैच मुश्किल मैच होने वाले और हाई स्कोरिंग मुकाबले होने वाले, बॉल फ्लाई करता है वहां पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव तो क्या है ना, प्रियांश आर्या है। प्रियांश आर्या देखिए जिस तरह से शतक जड़ा था और जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, मैंने सबसे पहले वीडियो जब पंजाब का बनाया था ये बात कहते हुए कि बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि पंजाब किस तरह से इस सीजन खेलती है, डिपेंड करेगा दोनों ओपनर्स किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि दोनों ही रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस है, और जब इनएक्सपीरियंस होता है आपको पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है। भाई क्या मिला, बहुत खूब मिला, 300 से ज्यादा रन बना दिए प्रियांश आर्या ने, 200 का स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली देखने को मिलता है, सीएसके के सामने ही शतक जड़ा था। अच्छी बात क्या रहती है प्रियांश आर्या की, देखिए कोई भी यंग लड़का आता है ना, वो पावर दिखाता है तो ज्यादातर पावर लेग साइड पे दिखाता है, ज्यादातर रन लेग साइड पे बनाता है, लेकिन अगर आप वैगन व्हील पे नजर डालेंगे प्रियांश आर्या की, तो 45% रन कवर और मिड ऑफ की जाने बनाए, मतलब बहुत अच्छा ऑफ साइड का उनका खेल है। जब ऐसा होता है ना,
तो फिर उनके पास रेंज बहुत अच्छी हो जाती है और कामयाब होने के लिए ना उनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत बढ़िया खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाज को ना अगर सिचुएशन आती है तो आपके पास आना पड़ता है, मतलब स्टंप की लाइन डालनी पड़ती है, ठीक है। हमेशा ऑफ स्टंप के बाहर अगर डालते भी रहेंगे तो आप छोड़ सकते हैं, तो वहां पे तो वो ऋषभ पंत कामयाब है। लेकिन ऑफ स्टंप पे ना अगर काम करके आगे नहीं आएंगे, और इतने सालों से हमने देखा है कि T20 क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा उन्हें पकड़ा जाता है, तो क्योंकि उनके पास उतना ऑफसाइड का गेम नहीं है तो उन्हें फंसाने में कंपैरेटिवली आसानी होती है। वहीं पे अगर आप किसी और की बात करें, चाहे प्रियांश आर्य की बात करें, अगर ऑफसाइड का खेले ना तो फिर गेम में ना, और खैर ओपनर भी है, तो फिर गेम चलाने में बतौर बल्लेबाज आपको आसानी हो जाती है। मैं ये भी कहता हूं कि ऋषभ पंत जब ऑफसाइड पे काम करके आएंगे ना तब वो रन भी बनाना स्टार्ट कर देंगे T20 क्रिकेट में। लेकिन प्रियांश आर्य के साथ वो ऑलरेडी गेम है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पे भी जिम्मेदारी रहेगी, जरूर टर्निंग पिच है, क्या अश्विन खेलते, क्या उनके सामने वो सामना होगा, और स्पिनिंग पिच पे, थोड़ी स्लो पिच पे वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, ये जरूर देखना होगा। प्रभसिमरन सिंह, इस बल्लेबाज के बारे में बात होनी चाहिए। 150 का आईपीएल में स्ट्राइक रेट है, बेबाक अंदाज में खेलता है, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन प्रियांश आर्य के साथ बहुत अच्छा इनका जमता है, और बहुत सालों से पंजाब के साथ है और कंसिस्टेंट वहां पे एक अच्छे स्टार्ट देने की पूरी कोशिश करता है। प्ले क्या चल रहा है अभी, प्रियांश आर्य फास्ट बॉलर को ज्यादा टारगेट करते हैं। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि वो 20 बॉल में 50 रन फास्ट बॉलर को बना दिए प्रियांश आर्य ने, और स्पिनर को ना लगभग 100 की स्ट्राइक रेट के आसपास, 110-120 की स्ट्राइक रेट से स्पिनर को खेल रहे थे। वहीं पे प्रभसिमरन सिंह 22 गेंदों में 41 रन स्पिनर को बना दिए थे, तो दोनों का बहुत अच्छा तालमेल था। वो गेम के अंदर एक गेम चल रहा था। वहीं पे प्रभसिमरन सिंह का अंदाज क्या रहता है, फास्ट बॉलर को स्टेप आउट भी करके खेलते हैं अगर उन्हें लगता है कि मुझे पकड़ा जा रहा है, क्योंकि उनको इन स्विंग अगर डालेंगे तो वो फंसते हैं, और बाउंसर का भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो वो हटाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कई बार। जिगरा तो है, पंजाबी है। दूसरा, स्पिनर को सिर्फ सामने नहीं खेलते, वो स्विच हिट भी लगाते हैं, मतलब राइट ही बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी बन के छक्का मारते हैं। पिछले मैच में हमने देखा है कि बड़े स्पिनर को भी कतराते नहीं है जरा भी बड़ा शॉट खेलने के लिए। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और इसी वजह से प्रभसिमरन की बात रेगुलर होनी चाहिए। अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा स्टार्ट दे रहा है, लेकिन इसे बरकरार रखना पड़ेगा। ग्लेन मैक्सवेल वाली गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। मेरे पास उसका जवाब है, लेकिन विस्तार से कभी और बात की जाएगी। हर साल आते हैं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि जहां पे आपको 2-3 सीजन मिल गई होगी जिसने परफॉर्म किया है, लेकिन इतना फेलियर, मोर देन अ डेकेड का फेलियर जब रहा है, उसके बावजूद भी हर साल ऑक्शन में उनको पैसे मिलते हैं, वो आते हैं और फिर वो खेल के वापस चले जाते हैं। यहाँ पे इस साल भी क्या देखने को मिला है, सिर्फ एक डबल डिजिट स्कोर हुआ है, उसके अलावा सब सिंगल डिजिट के अंदर ही है। कंप्लीट फेलियर देखने को मिला है बैटिंग में, और गेंदबाजी में ना शायद पंजाब कहेगी हमने तो पिछले मैच में उन्होंने खेल लगाया है, हम लोग ये सोच रहे कि बैटिंग इनकी आ गई तो अच्छा है, लेकिन बॉलिंग में भी हम, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे ज़्यादा केकेआर में, तो हमने इसे खेल लगाया। यहाँ पे भी वो वैसे ही सोच के ना वो गेम को चला सकते हैं पंजाब का जो मैनेजमेंट है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिवम दुबे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, अगर रचिन रविंद्र खेले तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ये सोच के कहेंगे कि यार हम उनकी ऑफ स्पिन चलाएंगे और उन्हें खिलाए। मेरा ये मानना है अगर फॉर्म नहीं है तो आप ना थोड़ा स्टॉइनिस के बारे में सोचिए, बाकी बल्लेबाजों के बारे में सोचिए, यहाँ तक कि इंडियन बल्लेबाज को ले आइए, लेकिन ये उम्मीद पे आप रहेंगे कि यार यहाँ पे रन बना देंगे तो हमारे लिए बोनस है, और बॉलिंग उनकी निकाले। रविंद्र जडेजा ने 7 बार आउट किया, अगर पिच में ग्रिप हुआ ना दोबारा आउट कर जाएंगे मैक्सवेल को। पंजाब को देखना होगा कि पंजाब क्या चाहते हैं। पंजाब की प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते, एक ही बहुत बड़ा सवाल है, उसके अलावा प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, एक और बार उन पर जिम्मेदारी रहेगी कि पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट दे, लेकिन अगर पावर प्ले में स्पिन का सामना करना है तो उसका काउंटर किस तरह से करेंगे अगर पिच में ग्रिप हुई तो। श्रेयस अय्यर स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, जॉस इंग्लिश, नेहल वडेरा, अब फिर बात आती है मैक्सवेल या स्टॉइनिस। मैं स्टॉइनिस के साथ जाऊंगा। अब ये पंजाब किसके साथ जाती है ये देखना होगा। शशांक सिंह, मार्को यानसन, अजमतुल्ला उमरजाई, आपकी बैटिंग भी बहुत लंबी हो गई ना। उसके बाद अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत ब्रार। अब ये मेरे हिसाब से तो एक पुख्ता प्लेइंग 12 नजर आती है जिसमें आपकी बैटिंग आपको लंबी चेन्नई में चाहिए होगी, तो अजमतुल्ला के साथ ना आपकी बैटिंग लगभग 9 नंबर तक हो गई है। मैचअप पे आते सबसे पहले आपका सबसे पसंदीदा सेगमेंट, खलील अहमद बनाम प्रियांश आर्य। प्रियांश आर्य बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, पिछली बार टारगेट किया था खलील अहमद को, क्या इन स्विंग डाल सकते हैं पैड पे या एलबीडब्ल्यू बोल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक मैचअप हो सकता है इन स्विंग, क्योंकि ऑफसाइड वाला जो खिलाड़ी रहता है ना उसको इन स्विंग डालना एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है जो खलील के पास है। दूसरा, प्रियांश आर्य बनाम नूर अहमद, आउट किया था पिछली बार आपने देखा होगा, तो नूर अहमद क्या पावर प्ले में आके गेंदबाजी कर सकते हैं ये देखना होगा। दूसरा, प्रभसिमरन सिंह बनाम रविंद्र जडेजा, 10 गेंदों में 2 बार आउट किया, 15 रन बनाए प्रभसिमरन सिंह ने,
लेकिन पावर प्ले में आना होगा रविंद्र जडेजा को। क्या आ सकते हैं सामने अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है उसके बावजूद? तो ये तो मैचअप हो गया कि सीएसके के गेंदबाज किस तरह से पंजाब के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा मैक्सवेल का तो मैचअप हमेशा होता ही है। उसके अलावा अब दूसरी तरफ मैचअप क्या हो सकता है? मार्को यानसन बनाम डेवल ब्रेविस, 3 बार आउट किया है। बिल्कुल दोनों ही साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है, लेकिन मार्को यानसन का दबदबा डेवल ब्रेविस के ऊपर है। तो अगर जैसे ही डेवल ब्रेविस आते हैं, एक ओवर मार्को यानसन का रखिए जरूर। तो ये एक मैचअप हो सकता है, वो बाउंस से परेशान करते हैं। दूसरा, नेहल वडेरा बनाम जडेजा एंड नूर। देखिए मैचअप बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छा खेले नेहल वडेरा। तो पंजाब के लिए ना इस पिच पे नेहल वडेरा की बल्लेबाजी स्पिनर के सामने बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्ट्राइक रेट जडेजा के सामने 172 का और 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है नूर के सामने। बड़ा अच्छा खेले, तो यहाँ पे भी वो जिम्मेदारी रहेगी पंजाब के लिए नेहल वडेरा की कि उनको ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी मिले स्पिन के सामने। वहीं पे क्या नूर अहमद कुछ और कर सकते हैं? क्या लेग साइड से ज्यादा आउट साइड पे खिलाने की कोशिश कर सकते हैं नेहल वडेरा को? कुछ रास्ता निकाल सकते हैं जडेजा, वो आम बॉल जिस तरह से सैंटनर रुक के करते हैं ऑफ साइड पे एंगल करके गेंदबाजी करते हैं, अक्षर पटेल भी करते हैं, क्या वैसा कुछ जडेजा कर सकते हैं? ये एक मैचअप देखना होगा। शिवम दुबे के सामने अर्शदीप सिंह 2 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट 137 का है शिवम दुबे का, लेकिन वो बाउंस का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, यॉर्कर का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। यॉर्कर है उन्हें, और यॉर्कर अगर अच्छी जगह पे गिरा शिवम दुबे के सामने अर्शदीप का, तो तकलीफ में आ सकते हैं शिवम दुबे। तो ये मैचअप होगा। मुझे लगता है देखिए चेन्नई ना अपने घर में पंजाब को तकलीफ दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्ले है। वो पावर प्ले अच्छा खेलना पड़ेगा, पावर प्ले के साथ साथ मिडिल ओवर्स में वो तेज भागना पड़ेगा। क्या सीएसके कर सकती है? अगर वैसा करेगी और सही कॉम्बिनेशन खिलाएगी तो पंजाब को तकलीफ में डालेगी, वरना पंजाब ही फिर आएंगे सीएसके के घर में, जीत का सामान लेके वापस चले जाएंगे।